अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू आवर प्रॉपर्टी सेशन। आज हम बेसिकली बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। ये इंशाल्लाह ताला बहुत से लोगों को इससे बहुत सा फ़ायदा होगा। और आज मेरे साथ अयाज भी मेरे साथ हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी के साथ साथ जो डिजिटल तरीक़ों से हम लोग अपने सेलिंग के चीज़ों को हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली सारों को वो टेक्निक्स बता रहे हैं या चीज़ें बता रहे हैं जिसके अंदर हम आपके लिए बेहतर तरीके से बिज़नेस करने का तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो हफ्सा, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ सब लोगों तक आ रही है? ये ज़रा प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज़ मैं फिर इस तरह मुझे बेसिकली पता चल सके कि आप सारों को आ रही है। शेख मुईज़, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप अपने बारे में ये भी बताते रहें कि आप लोग कहाँ से बेसिकली आ रहे हैं। आप लोगों का ये 2 वे सेशन इंशाल्लाह ताला होगा, तो अयाज और मैं आपको हम बेसिकली गाइड करने की कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से हम लोग अपनी जो सेलिंग है उसको हम डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं। सो अयाज भी मेरे साथ हैं। अयाज, क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो सेशन है इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये है बेसिकली किन लोगों के लिए। मेन आप लोगों को टाइटल से समझ आ रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट का जो लोग काम कर रहे हैं या लोग काम करना चाह रहे हैं, उनके जो प्रॉपर्टी सेलिंग का एक मेन सोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एक प्लॉट, एक घर या कोई भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल लैंड किस तरह सेल कर सकते हैं। आज पूरा सेशन हमारा उस चीज़ पे। ठीक है, तो आप किस किस जगह से हैं वो मेंशन करें, अपना नाम बताएं ताकि हमें आइडिया हो सके कि कितनी आवाम है इस टाइम हमारे साथ। ठीक है, और मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, देन प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा शेख साहब, शेख मुईज़ का सवाल आया है कि सर प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। हम लोग इस सेशन के अंदर आप लोगों को हम ऑनलाइन भी लेके आएंगे, अपने साथ हम करेंगे भी। और जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो उसमें, अच्छा इसमें मैं इस सेशन के स्टार्ट में ही आपको ये इतना बता दूं कि ये सेशन हमने इंटायरली प्रॉपर्टी के ऊपर रखा है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम वेलकम करेंगे और हम उनका आंसर ज़रूर करेंगे। तो हमारे साथ काफ़ी लोग आ चुके हैं, वाह कैंट से आ चुके हैं, टेक राना साहब हैं, रहीम यार खान से आ चुके हैं, साजिद महमूद मलिक फ्रॉम रावलपिंडी, प्रॉपर्टी बिजनेस गुड जी मलिक साजिद। इंशाल्लाह आपको इस सेशन से काफ़ी रहनुमाई हासिल होगी। काशिफ सलीम, काशिफ फ्रॉम लाहौर, चलें गुड काशिफ। इसके अलावा आमना हफीज़, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव एट फीटा डॉट फीता पीके। डॉट। वेरी गुड, अच्छी बात है जी, वेरी गुड। डीजी खान से खान ज़्यादा साहब हैं, खुशाब से कोई फेसबुक यूज़र हैं। इसी तरह मलिक साजिद महमूद, हाउ टू गो ऑनलाइन। यार ऑनलाइन इसी तरह ही है जैसे हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। ऑनलाइन का भी आपको काफ़ी चीज़ें हम बताने लगे हैं, तो वो जिस तरह हम आपको क्लैरिटी में लेके आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके जनाब, तो जुनेद फारूक साहब वेलकम। राना तारिक मुल्तान से वेलकम जी। वेयर हाउस सेल करना है, ओके। नदीम साहब, आपको डेफिनेटली इस सेशन में काफ़ी चीज़ें पता लगने वाली हैं। सो इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी लोगों के लिए बेहतर होगी चीज़। तो मैं थोड़ा सा ना इसमें स्टार्ट में आपको लेके चलूँगा, ज़रा थोड़ी सी स्लाइड्स हैं मेरी, उनको अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सारों के लिए, कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो क्यों ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और अभी जो ख़ास तौर पे सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है,
क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है। आप अब अपनी दुकानों को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं। आज से पहले 12 बजे तकरीबन प्रॉपर्टी की मार्केट ऑन होती है, और प्रॉपर्टी की मार्केट के बाद जो उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 7 से 8 घंटे। सो 8 घंटों के अंदर आप लोग इतना वर्कआउट नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोग हैं वो ट्रैवल करने पे इस वक्त मसले में है। ज़ाहिर बात है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ऊपर हमें देखना पड़ता है बिफोर ट्रैवलिंग एनीवन। और दूसरा, उनको जो फिजिकल आप जिनसे मिल रहे होते हैं उनके भी आप ज़ाहिर बात है उसको आपको अपनी सेफ्टी देखनी होती है कि आप क्या करना है। तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस खास तौर पे इस कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट जी, इंशाल्लाह ताला आपको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको हम तरीके से लेके चलें। तो सबसे पहले हमें, मेरा ख्याल है कि जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वाई दिस डिजिटल मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें, ये अभी मुझे स्टार्ट्स एक जगह से मिले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट को तकरीबन हम कह रहे हैं कि जी हमारे 22 मिलियन के लोग हैं, 200 मिलियन तकरीबन पाकिस्तान के स्टार्ट्स हैं, जो कि हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पर टोटलेशन है। इस टोटल पॉपुलेशन में से तकरीबन 44 मिलियन लोग, सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है इस वक्त, तो 45 मिलियन लोग तकरीबन जो हैं वो आपके सिर्फ इंटरनेट यूजर्स हैं। इसमें जो एक्टिव मीडिया यूजर्स हैं वो 35 मिलियन के करीब आपके वो यूजर हैं। यानी 45 मिलियन में से 10 मिलियन और निकल जाते हैं, जो कि तकरीबन 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बनता है, जो अभी भी नेट पे हैं। यानी अभी रिमेनिंग 75% ने भी आना है। अगर 75% ना भी आए तो आप एक बॉल पार्क फिगर ले लें, तो 50% भी अगर ये हो जाए तो ये तकरीबन कोई 100 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर फिर भी होंगे। तो ये वो पोटेंशियल लोग हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं। ठीक है, इसी में अगर आप यूनिक मोबाइल यूजर्स को लें तो मतलब वो एक बंदे ने बाज़ होगा 2 मोबाइल भी रखे हैं, तो एक लॉगिन अगर आप पर मोबाइल में, तो 109 मिलियन यूज़र जो है वो तकरीबन आपका मोबाइल्स के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, सो एक्टिव मोबाइल सोशल यूज़र जो है वो तकरीबन 32 मिलियन के करीब है। सो आप जस्ट लुक एट द नंबर के, ये नंबर को तकरीबन आपको ये बता रहे हैं बड़ा क्लियरली कि आपकी जो मार्केट है वो टोटल मूव हो रही है टूवर्ड्स डिजिटल साइड। सो अगर आप इसमें अर्बन में लें तो अर्बन में तकरीबन आपका 40% यूज़र है। ये जो आप 200 मिलियन की बात कर रहे हैं, इसमें से जो यूज़र आपके पास टोटल है वो आपका तकरीबन 40% यूज़र जो है वो आपका अर्बन सेंट्रिक मार्केट में है। यानी लाहौर KLIFM, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, ये 5 जगहों के ऊपर मेजर आपका 40% लोग हैं। इसमें अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 22% लोग पेनिट्रेशन में इस वक्त हो चुकी है, जो इंटरनेट यूजर्स की है। और अगर आप एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स लगाएं तो 18% पेनिट्रेशन आपको वहां भी मिलती है। तो ये सारी फिगर्स अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करें तो ये आपको बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन दे रही है कि आपके आने वाले वक्तों में और आप जिस तरह आप मूव कर रहे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना अब लोगों की ज़रूरत बन जाएगी। जो भी लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, वो ई-कॉमर्स कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको सारों को बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाहिए होंगे फॉर एनीथिंग। इन डिजिटल फॉर्मेशंस के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम होगा, यही सारी चीज़ें हम आज कवर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जनाब। अगर थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा अयाज बेसिकली आपको बताएं कि यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग की भी बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो अयाज ज़रा थोड़ा सा इनको ब्रीफ करें। अच्छा जी, क्या मकसद है हमारा इसका? अच्छा, इस पे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर है, शॉप है या कोई अपार्टमेंट है, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे ले जाना चाह रहे हैं या किसी जो क्लासिफाइड वेबसाइट है हमारी जिसमें OLX है, ज़मीन.com पे लगा दें, ठीक है। सबसे पहले एक उस घर की पिक्चर्स, अपने घर की सारी USPs बनाएं,
कि आपके घर में है क्या क्या चीज, उन्हें लिस्ट डाउन करें, ठीक है। देन उसका शूट करें, एक प्रॉपर शूट करके, एक इंडिविजुअल यूजर के लिए कह रहा हूँ, अगर आप एजेंसी लेवल पे आते हैं तो फिर तो इस पे बहुत काम किया जा सकता है, ठीक है। एक सिंपल, एक जो इंडिविजुअल यूजर है वो क्या करेगा, एक पिक्चर्स लेगा अपने घर की, जो उसकी यूएसपीज है वो लिखेगा कि मेरा घर जो दूसरे घरों से इस तरह डिफरेंट है, ये इसका जो रेट अगर ज्यादा है तो इस वजह से ज्यादा है, अगर कम है तो इस वजह से कम है, इसमें अपॉर्चुनिटी ये निकल रही है, कॉर्नर प्लॉट है ये, मतलब जो भी यूएसपीज है वो निकाले। देन उसे पहले OLX पे लगाए, ठीक है, या Zameen.com पे लगा ले, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे लिस्ट करे, ठीक है। उसके बाद जो है ये कीजिएगा स्लाइड। अच्छा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप लेके जाएं, लिंक्डइन पे, टिकटॉक पे। अच्छा, लिंक्डइन पे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट ले रहा है वो लिंक्डइन पे जा रहा है। लिंक्डइन पे कोई भी ज्यादा रियल एस्टेट के काम नहीं करता, लेकिन सारा जो मेन बायर बैठा हुआ है, ओवरसीज क्लाइंट है जो सारे, वो ज्यादा लिंक्डइन पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन किस तरह करनी है, अपनी घर की इमेजेस बनाएं, फ्रंट एलिवेशंस, घरों अंदर रूम्स की कितने रूम्स हैं, सारी उसकी यूएसपीज लिस्ट डाउन करें। लिस्ट डाउन करके देन उसे अपने ये जो एक लिस्ट आपको दी गई है, OLX है, जमीन है, इसके साथ और भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो प्रॉपर्टी पोर्टल हैं, इधर OLX, जमीन, एलान, सरमाया, ठीक है, एक लंबी लिस्ट है प्रॉपर्टी पोर्टल्स की, सब पे लिस्ट डाउन करें और आपको इंशाल्लाह काफी कॉल आएंगे इससे। जी सर। ये आमना की स्पेशली है कि जी फीता.pk। सीता.pk, यस। हाँ जी, ये फीता.pk भी एक साइट है जी, जिसके ऊपर आप साइट पे कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ पोर्टल्स इस वक्त अवेलेबल हैं जिसके ऊपर कर रहे हैं, और फर्दर और जिन लोगों को इसकी समझ आती जा रही है, चीज़ें आते जा रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट्स की तरफ जा रहे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर मैक्सिमम उसको पोटेंशियल दे रहे हैं, जिसमें फेसबुक, बाकी मार्केटिंग, इंस्टा, बाकी भी जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको 360 डिग्री यूज़ कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैं ये देख रहा था कि अगर मैं आपको थोड़ा सा अभी मैं दिखाता भी हूँ कि रिसेंटली यहाँ पर एक सोसाइटी लॉन्च हुई है लाहौर के आसपास, ये तालाशाह कबूल के पास। उन लोगों ने काफ़ी बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा की है, पूरी एक कंपेन चलाई है। सो आजकल जो है वो बेसिकली इतना टीवी और वो चीज़ों से नहीं मिल रहा जितनी आपको जो है वो स्पेस इसमें नज़र आ रही है, जो इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर के ज़रिए लोग जो हैं वो अपना पैगाम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो ये चीज़ें पहले नहीं थी, हम लोग पहले इस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिस तरह अब मार्केट मूव होनी शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी मार्केट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे अब यूज़ हो रहे हैं टूवर्ड्स डिजिटल साइड। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है कि आप इसके अंदर मैक्सिमम अपने आप को डिजिटलाइज करें और इसको मैक्सिमम तरीके से इसको चलाएं। सो अगर मैं आपको अपनी नेक्स्ट चीज़ पे भी लेके चलूँ, अब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर हम इसके अंदर मेजर चीज़ों को करें यहाँ पर हाईलाइट, तो उसमें एक ऑर्गेनिक सर्च बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक सर्च ये है कि बेसिकली आपकी वो चीज़ें, आपकी साइट, आपके प्लेटफॉर्म्स, आपकी वो वाली प्रॉपर्टीज़, आपको बेसिकली उसको हाईलाइट करना है वेब पे, क्योंकि अब वो दुनिया आ चुकी है कि अगर जैसे अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, या आप ये कहते हैं कि मेरा एक आईडी कार्ड नंबर है, वो आईडी कार्ड नंबर आपकी इस चीज़ की श्योरिटी होता है कि आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप वो आईडी कार्ड लेके आप प्रॉपर अपना एक वो नंबर जो आपको अलॉट हुआ है, वो नंबर का मतलब ये है कि आपकी एक एग्जिस्टेंस है वहाँ। इसी तरह वेब के ऊपर आपकी एक एग्जिस्टेंस है। आप अपनी अगर वेबसाइट नहीं बना के चल रहे, आप अपने फेसबुक के पेजेस नहीं बना रहे, आप इंस्टा के नहीं बना रहे, हम लोग ये वाली चीज़ जो है ये आपका एक पोर्टफोलियो है। अब जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी भी आप ये देखें कि आप जो न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट के अंदर आप भी जिस वक्त कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो उस चीज़ को लेने से पहले आप उसकी जो रेकी करते हैं या आप उसके ऊपर जो वर्किंग करते हैं, क्या ये चीज़ ठीक है नहीं सही,
आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, हम मोस्टली नेट पे जाके काम कर रहे होते हैं। सो ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ बड़ी आहिस्ता आहिस्ता समझने की ज़रूरत है। आज से 2 साल पहले जिस वक्त ये लोगों को हम जाके कहते होते थे कि यार डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले लें या अपनी वेबसाइट बनाएं या चीज़ों को करें, तो लोगों को समझ नहीं आती थी। वो कहते थे क्यों, वजह क्या है। सो आज उनको ये चीज़ की बड़ी क्लियर समझ आ गई है कि आज अगर आप अभी भी देखें तो लोग 6 बजे के बाद दफ्तर बंद कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि आप उसको ज़्यादा उसको लेट या बैठ सकें। तो वो चीज़ को किस तरह आपने उसको बेहतर करना है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप मैक्सिमाइज किस तरह करें। इसमें सबसे पहली चीज़ अयाज अभी अब आपको फर्दर और इसमें डिटेल दे देगा। ये आपके सामने भी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑर्गेनिक सर्च है। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब ये है कि कोई भी गूगल पे जाके आपका नाम लिखे तो आपकी चीज़ सामने नज़र आनी चाहिए, आपकी एग्जिस्टेंस वहाँ पर नज़र आनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के साथ आपकी सारी उसके साथ मार्केटिंग इन्वॉल्व है। बहुत से लोगों ने आपके उन जगहों के कमेंट्स किए होंगे, तस्वीरें खींची होंगी, फर्दर वहां पर आपको बताया होगा कि बेसिकली ये जगह कैसी है, लोग कैसे हैं, ये किस तरह के लोग इधर काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम आपको उसी सूरत में पता कर चल सकते हैं अगर आप इसके अंदर ये चीज़ करें कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को वेब पे लेके आएँ, आप अपनी वेबसाइट्स बनाएं, फेसबुक का करें, अपने गूगल के अकाउंट्स बनाएं, ताकि आपके जो टोटल बिजनेस है उसको 360 डिग्री आपको कवरेज मिल सके, आपको पता चल सके कि लोग आपके बारे में सोच क्या रहे हैं और लोगों को पता चल सके कि आप एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं। पहले तो ये था ढका छुपा ये काम था, अब ये बड़ा क्लियर काम आपके सामने आ जाता है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, मैं आज तलहा भाई से इस चीज़ पे बात भी हो रही थी कि नाम नहीं मैं लूँगा, क्लासिफाइड वेबसाइट है जो हर प्रॉपर्टी डीलर तकरीबन 90% प्रॉपर्टी डीलर्स क्लासिफाइड जो वेबसाइट हैं उन पे एड्स लगा रहे हैं, पेड एड्स लगा रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, महीना का 5-5 6-6 लाख रुपया देते हैं कि वो एड्स लगाएं और उन्हें कॉल जनरेट करें। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, कॉल्स भी खत्म हो जाती हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर उधर ही स्टिक हुआ होता है, मतलब जो उसकी वर्थ पहले थी वो उधर ही है। तो मेरी सजेशन ये है कि लोग क्यों अपने प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं कर रहे, अपना अपने फेसबुक पे पेज जो 5 लाख उसे दिया है अपने फेसबुक के पेज पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट किस तरह आना है, अब मेगा क्या कर रहा है, मेगा बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर्स को जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं इनकी एक कम्युनिटी बनाना चाह रहा है। सारे आए, हमारी टीम, मतलब हमारे पास 150+ डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, तो वो टीम आपको सपोर्ट करेगी उन प्लेटफॉर्म के मुकाबले में खड़ा करने के लिए। आप हमारे साथ मिलके काम करें, आपकी लीड मेगा सक्सेस जनरेट करवाएगा, आपको कंसल्ट करेगा कि ये किस तरह अप हो सकता है, आपकी लीड किस तरह अप जा सकती है। एक दिन में आप 50-40 आपको कॉल्स किस तरह आ सकती हैं, 40-50 लीड्स आप किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, तला भाई इस बात को मेरे को आगे आई थिंक सेकंड करेंगे, ठीक है तला भाई? एग्जैक्टली इसी तरह ही है। आपने
जी सॉरी, वो थोड़ी सी ब्रॉडकास्ट में मसला हो गया था। खैर, हम लोग जहाँ थे, बेसिकली अगर आप लोगों को हम बताएं तो अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को सारों को? ज़रा प्लीज़ मुझे यहाँ पर दीजिएगा जवाब, ताकि मैं अपने आप को कंटिन्यू कर सकूँ। अभी थोड़ा सा मसला हो गया था, तो सिस्टम हमारा जो था वो क्रैश कर गया था। अ, अब आ रही है नदीम भाई, आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? जी यार। यस, ओके, डन। थैंक यू साहब। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि देखें, ये चीज़ है, आप इसके ऊपर कितना बिलीव रखते हैं। हमें नंबर्स चीज़ें सब नज़र आ रही हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बेसिकली आपका डिजिटल का है। डिजिटल मार्केटिंग अब ऐसी ज़रूरत बनती जा रही है, और ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि आप इसमें जितना पोटेंशियल डालेंगे, ये आपको उतना ही रिटर्न देगी। अभी बहुत से लोग जो बाहर आप अगर चले जाएं, तो वहाँ पर और आज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी भी बेतहाशा काम आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं जो कि बाहर हो चुका है, जो प्रूवन है कि वो लोग जो हैं वो इन सारे कामों के अंदर कर चुके हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं इस काम के अंदर, क्योंकि वहाँ जो अपॉइंटमेंट्स चीज़ें सारी जो चल रही हैं वो सारी इसी तरह ही वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुई है इवॉल्व। और उन्होंने बेसिकली अब जितना भी अपना काम है वो सारे का सारा वो ऑनलाइन लेके गए हैं। सो ऑनलाइन ही उनकी बुकिंग होती है, ऑनलाइन ही उन्होंने सारा काम करना होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बता रही हैं कि आपका यहाँ का पाकिस्तान का भी जो बेसिकली जो मार्केट है वो आपकी वहीं उसी तरफ जा रही है, जहाँ आप उसको बेसिकली जो कस्टमर है उस कस्टमर को बेसिक आप ऑनलाइन ही लेके आएंगे, और ऑनलाइन ही वो बेसिकली आप लोगों के साथ काम करेगा। सो हमारा यहाँ पर मेगा के अंदर यही कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लेके भी चल रहे हैं, और सारा हम इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं उसको हम लोगों को इस शऊर पे लेके आएँ कि उन्होंने बेसिकली इस काम को करना कैसे है और क्या तरीके हैं इस काम को बेहतर करने के। सो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये कुछ स्लाइड्स के साथ कुछ थोड़ा सा आगे पीछे मसला हो गया। तो अभी भी मैं अगर आपको ये दिखाऊं, मैं आपको अगर फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे भी लेके चलूं, तो आप ये देखें कि आपके साथ मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। उसके अंदर ये जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम लाजमी लेंगे। ज़रा मुझे थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेने दें, तो मैं आप लोगों को बल्कि इसके अंदर लाइव भी लेके आऊँगा। और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको मैं ये अपना लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक के अंदर जो है वो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें, तो मैं आपको अपने साथ ऑनलाइन लेके आता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस भी हम ले सकें लाइव। तो ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको और इसमें देखें, तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक्चुअल उसकी विंडो की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पर अब आप ये देखें कि ये अगर हम यहाँ पर इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सर्च करें, प्रॉपर्टी इन लाहौर, ठीक है। सो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पर। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, अगर आप इसमें देख सकें, तो ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है।
ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर आपको नीचे लेके चलूँ इसी में, तो ये बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली अयाज अयान साहब भी आ गए हैं इसके अंदर। ये मार्क प्रॉपर्टीज वाले हैं, ये बेसिकली ये लग्जरी विला साइमा डाउनटाउन है, ये मेरा ख्याल है कराची का होगा शायद, हैदराबाद बाईपास के ऊपर। ये वो स्पॉन्सरशिप इसके ऊपर चला रहे हैं। प्लस ये मुख्तलिफ ये पार्क व्यू सिटी के ऊपर इस वक्त करंटली कंपनी खुद इसको मार्केट कर रही है और डिजिटलाइज किया हुआ है, और चीज़ें सारी जो है वो आपके सामने ये नज़र आ रही हैं। तो ये वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि जिसके थ्रू आप जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज ना सिर्फ आप बेच सकते हैं बल्कि लोग भी आपके सामने बेच रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप जितना आप फ्लरिश कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, इसमें हम हर तरह से बेसिकली मेरा सक्सेस जो है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आए, चीज़ें करें, प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के काम में आए। अगर ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे पास आए, हम आपको सर्विसेज देने के लिए भी रेडी हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स होके आपको बेसिकली उस तरफ लेके जा रही हैं कि जहां पर आप जिस तरीके से अपने आप को सेटल करना चाहते हैं वो आप करें। ठीक है, सो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज हैं जिन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप सारे काम करके तो आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी सेलिंग, इन टर्म्स ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट्स, और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो ये एक ऐसी स्ट्रीमलाइन है चीज़ कि जिसके अंदर आप अगर काम करें थोड़ा सा तो आपको अच्छा खासे इसके रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। ठीक है जी। सो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं आप लोगों को। प्लस अगर कोई आपके हमारे से क्वेश्चंस हैं और लाइव आना चाहते हैं तो आप ज़रूर, ये लिंक मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे साथ लाइव भी आ सकते हैं। लाइव आए, मैं आपको फर्दर ऑनलाइन भी लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं अब क्वेश्चंस की तरफ भी चलता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास जुनेद फारूक साहब हैं जी, ये डिजिटल मार्केटिंग और सीईओ भी हैं, वेरी गुड। हाउ टू ग्रो द टाउन्स प्लॉट बिजनेस। मलिक साजिद साहब, इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसके ऊपर। हाउ टू ग्रो द टाउन प्लॉट बिजनेस ऑन डिजिटल मार्केट। ओके, अच्छा, ये मलिक साहब ने हमें ज्वाइन भी किया है। जी मलिक साहब, मैंने आपको ऑनलाइन लिया है, बताएं क्या है। कोई लाइट है तो आप जरूर लाइट भी। मलिक साहब आपका ड्रॉप हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग एलिवेटर की ऑडियंस, सॉरी, एलिवेटर की ऑडियंस। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर मेकिंग एड ऑफ लिफ्ट्स एलिवेटर काइंडली हेल्प इन दिस फील्ड। ओके, अच्छा अली मुर्तजा, इसके अंदर देखिए, चीज तो आप कुछ भी बेच सकते हैं यार डिजिटल के ऊपर, क्यों यार। बिल्कुल ऐसे। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं तो देखिए, आप चीज तो कुछ भी बेच लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक है कि आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, आपने कपड़े बेचने हैं, ये तो सारे का सारा वही है। बट ये है कि इन सारी चीज़ों को जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसका यही है कि या तो काम को सीखें या फिर सर्विसेज किसी से लें। और इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे आप सीखने की गर्ज से लें, चाहे आप इसको खुद करें, ये आपको रिटर्न लाजमी इसके अंदर 100% है कि रिजल्ट आपको लाजमन आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें कोई काम करें और वो रिजल्ट ना आए, ये नहीं हो सकता। सो मलिक साहब फिर से आए हैं। मलिक साहब, मैं आपको 1 मिनट ले रहा हूँ।
जी, हमारा ऑफिस ही बैरिया ऑर्चर्ड में है। आप हमें किसी वक्त भी विजिट भी कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की ऑडियंस एक बार बता दें। यार ऑडियंस जो है ये बेसिकली आपकी प्रयास, इसके बारे में क्या आप अच्छा, ऑडियंस का ये कि मैं कंप्लीट हर चीज़ की बता देता हूँ, ठीक है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए कोई भी बंदा अगर ऐड फेसबुक ऐड चला रहा है, ऑडियंस बनाना चाहता है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या क्या करती क्या कुछ है। लेट्स सपोज कोई भी ऑडियंस है, लिफ्ट ऑपरेटर की लगा लो, ठीक है। लिफ्ट लिफ्ट ऑपरेटर की ऑडियंस, लिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? लिफ्ट ऑपरेटर की ऑडियंस आई थिंक लिफ्ट की अच्छा, बात कर रहे हैं ये अच्छा, इसका ये बेसिकली। बेसिकली आपके आपके जो ऑडियंस होगी, जो जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, आपकी ऑडियंस वो लोग होंगे, ठीक है। और अब उनके क्या डेमोग्राफिक्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, उन्हें लिस्ट डाउन करें, फेसबुक एड्स पे चलाएं, आपकी ऑडियंस तैयार हो जाएगी डिटेल टारगेटिंग में। जी, मलिक अच्छा, सिराज। मालिक साजिद साहब, सर जी आपको मैंने ऑनलाइन लिया, ये मैं आपका माइक खोल रहा हूँ। अनम्यूट जी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। अच्छा, जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं, क्या हाल है मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस तरह है कि हमारा बिजनेस जो है ना वो प्लॉट्स का है, टाउन डेवलपर का। सही है। तो उसको लेके जाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सही है। तो वो कैसे, मैं अभी थोड़ा ब्रेक हो गया था, बीच में बाहर चला गया था, अभी फिर वापस आया हूँ। अच्छा, तो मैं दरमियान में बताता हूँ आपकी इस क्या? तरह। अच्छा, इस तरह है कि आपका टाउन जिस जगह भी है, ठीक है, ज़ाहिर बात है उस टाउन की कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है। वो जी दूसरे टाउन से डिफरेंट किस तरह है, ये सारी क्वालिटीज, मतलब जो जो भी उसकी यूएसपीज हैं, उसकी सेलिंग पॉइंट्स हैं। आपके पास कोई बंदा आता है कि यार मैंने टाउन लेना है, आप ज़ाहिर बात है उस टाउन की कुछ ना कुछ तारीफें करते हैं कि यार जी इसमें पानी है, इसमें सुई गैस है, इसमें ये चीजें हैं। वो सारी चीजें आपने लिस्ट डाउन करके एक इमेज पे किस तरह लगानी है, ये ग्राफिक डिजाइनर चाहता है, जानता है, ठीक है। आपको ठीक बेसिकली है। एक पूरी टीम चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, जो आपके जी टाउन की सारी क्वालिटीज एक इमेज पे या वीडियो पे लगा के सोशल मीडिया तक लेके आए। देन प्रॉपर प्लान के थ्रू उसे पेड करे, उस तरह आपके लीड जनरेट होंगी और आपको कस्टमर मिलेंगे। ठीक, समझ गया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर उसके लिए ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग टीम से कांटेक्ट करना चाहिए। वो तो आपकी है ना टीम, आपसे अच्छा, ये आपको हायर करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? तो ये है कि ये तलहा भाई के नाम के साथ एक छोटा सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप उस पर कांटेक्ट कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप किस तरह आगे चल सकते हैं। ठीक है। वैसे मैंने मेंबरशिप भी ली थी, मैं तो चाह रहा था कोई ऑनलाइन क्लासेस होती, ये ऑनलाइन नहीं लाइव क्लासेस होती है, वो अटेंड करके कुछ सीखता। अच्छा, मैं पिंडी वो से हूँ। वो मलिक साहब, इस तरह कि मेरा मेरा 1 to 1 का सेशन चलता है, ठीक है। उसमें प्रॉपर हम आपका प्रोजेक्ट करते भी हैं और आपको सिखाते भी हैं, ठीक है। मतलब ठीक आप है। अपने ऐड लगाते खुद हो लेकिन लगवाते हम हैं। वो हम मेरा 1 to 1 का सेशन है, आप वो टीम से कांटेक्ट करेंगे तो वो भी इस बारे में भी आपको गाइड कर देंगे। अच्छा मलिक साहब, इसके ठीक। अंदर मैं चीज एक कहूंगा, देखिए बीइंग पाकिस्तानी ना, हम हर काम खुद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें करने में जी कोई जायका नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि देखें, इंसान जो है ना वो हर काम अपने पास खुद नहीं कर सकता। हम में बीइंग पाकिस्तानी और एक गोरे में फर्क ये होता है कि उसका सीवी जिस वक्त बना होता है ना, तो वो किसी एक चीज पे बना होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ठीक। 10 चीजें वहां पर लिख देते हैं कि जी ये भी काम है, ये भी काम है। अब बात ये है कि आपको अपना वैल्यूएशन चाहिए कि आया आप इन कामों को कर सकते हैं। ये क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन का काम है, इसमें आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स का भी चीज का पता होना चाहिए, बैकग्राउंड का भी कुछ पता होना चाहिए। थोड़ा सा उसकी नॉलेज रखेंगे तो आप काम कर सकेंगे, नहीं तो वो टाइम भी जाया होगा और पैसा भी जाया होगा। उससे बेहतर ये है कि आप किसी बंदे को हायर करें या सर्विस को हायर करें और उसको अपना ठीक। बात को वैल्यूएट करें। देखिए, ये चीज को मुजायका नहीं है। इस चीज में मैं प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ डेली उठता बैठता हूँ। उन लोगों को ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिजनेस है ना, ये 90% उन लोगों के पास है जो कि प्रॉपर कुछ समझ अकल नहीं रखते, लेकिन जमीन वो समझ अकल तो बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन
जमीन के काम को वो जानते हैं। उनमें ज्यादातर ठीक। इस वक्त रूरल के एरियाज के लोग बहुत ज्यादा एंटर। अब उनकी एजुकेशन कितनी है, उनको बैकग्राउंड क्या पता है, कंप्यूटर कैसा जानते हैं, उसके बाद ही वो उसको वैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या करना है। क्योंकि आप देखें ना, अयाज काम कर रहा है, अयाज पिछले 8-9 साल से 10 साल से है ही इसी काम के अंदर। अब जो चीजें इसको पता जी है, बिल्कुल सही। तो जो टेक्निक्स इसको पता है, वो अगर आप सीखना भी चाहेंगे तो वो 1-2 दिन में या हफ्तों में या इवन आप 4 महीने भी लगा दें तो आप उस तरह नहीं सीख सकेंगे। तो ये एक नहीं, रियलिटी है। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। जब से ये आपकी क्लासेस ऑनलाइन लेने शुरू हुई तो थिंक तो चेंज हुई है ना, कि यार अकेले का काम नहीं है, नहीं आप किसी नहीं प्रोफेशनल बंदे के साथ अटैच हो गए या वो करेगा, आपको लेके चलेगा। तो आप वाली बिल्कुल बात ठीक है कि पहले तो हम यही सोच रहे थे सारे काम खुद ही करने हैं। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो आप नहीं, वो मुझे पता लग गया। आपकी क्लासेस लेने का फायदा यही हुआ है ना कि हम निकले हैं उस कुएं से, निकल आए हैं बाहर। हमारा बेसिकली देखें मेरे साथ बात ये है कि मेगा का बेसिकली टोटली ये है कि वो ना सिर्फ नई चीजें लेके आ रहा है, बल्कि लोगों को बता रहा है। आप तो माशाल्लाह से स्टैब्लिश्ड होंगे, आपने काम किया हुआ है, आप माशाल्लाह जितनी आप सीजन्ड बंदे हैं। तो वो लोग बच्चे अभी इस जो अभी तरह है नए ना। आ रहे हैं, या जी उन बच्चों को जिनको आइडिया नहीं है इस काम का, उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। हम लोग ये कहते हैं यार नेट पे नहीं बैठना, नहीं करना। मेरे हिसाब से ये नेट जो है वो अब आपकी अर्निंग का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। विदाउट जी एनीथिंग एग्जैक्टली ठीक। आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है मलिक साहब, और कोई क्वेश्चन जनाब? बस यही था भाई। देखें, ये मेगा सक्सेस ने जो आग लगाई है ना, ये पिछले 8 महीनों में, तो इससे हमारी थिंक चेंज हुई है। हम खुद बैठे थे अभी, पिछले साल कोरोना से लेके अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गया मैं घर में बैठा हूँ। बिल्कुल 1 साल से घर पे बैठा हूँ और बैठ के वो जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे वर्कर कर रहे हैं वो उनसे अर्निंग आ रही है। बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, तो इसीलिए हमने ये मेगा सक्सेस ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला यार कि इसमें आके मुझे आइंदा सक्सेस कैसे मिलेगी। जाहिर सी बात है, इनको ज्वाइन करूंगा, फिर आगे जो भी टीम होगी हायर करेंगे, वो बाकी डिटेल मैं ले लूंगा इनसे। बिल्कुल सर। ठीक है, और कोई सर? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू। ठीक। अच्छा, अली ने हमारे साथ ज्वाइन किया। अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अली, आपका क्या क्वेश्चन है? अली, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आवाज आ रही है? जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं एजुकेशन से रिलेटेड जोन सी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। मीन्स फेसबुक हम्म एड्स में रन करता रहा हूँ, लेकिन मुझे हम्म, रन करना है लिफ्ट या एलिवेटर्स के रेलिवेंट जोन से एड्स रन करने हैं। मुझे उसकी ऑडियंस की समझ नहीं थी आ रही ठीक है। उसकी। मुझे मतलब क्या कहते हैं, लोकेशन बेस का तो पता है, पंजाब के अंदर हमें वो ऑडियंस वो पंजाब की शो करवानी है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट बेस्ड जो सी लोकेशन है, ऑडियंस है, वो नहीं समझ आ रही। क्योंकि एलिवेटर्स हम उनके क्या मॉल्स के या बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ बनती हैं वहाँ के मालिकान या मैनेजर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो टारगेटेड ऑडियंस जो से मैं चाहता हूँ वो नहीं मुझे समझ आ रही कि मैं वो क्या लगाऊं। तो वो अगर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें ताकि अली, मैं आप वो लगा शुरू से सकूं। बैठे हैं और इस सेशन में? नो सर, मैं सेंटर से आया था, ये जब जहाँ से आपकी प्रॉपर्टी का आप बता रहे थे। इसमें ना एक हमने मेरी अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड जरा आगे पीछे हो गई हैं। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर जो हम एक चीज़ बहुत कर रहे थे ना, जिसके ऊपर एम्फसाइज, वो ये है कि लोग जो है वो ये इसका भी अपना अयाज का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि हम जो है वो बेसिकली लिंक्डइन को नहीं यूज कर रहे। जी जी। लिंक्डइन जो है ये एक बड़ा ही प्रोफेशनल वो है क्या प्लेटफॉर्म।
कि अच्छा जिसके अंदर प्लेटफॉर्म। आप बेसिकली आपके पास सारे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं। सो अभी इसके ऊपर भी हमने भी वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है। खैर हम तो काफ़ी देर से कर रहे हैं उसके ऊपर। फर्दर मोर अभी आने वाले वक्त में हम लोग उसके ऊपर प्रॉपरली पूरी पूरी चीज़ें लेके आएंगे। तो आई थिंक आपके लिए एक बड़ा प्रॉपर रिसोर्स है लिंक्डइन का। अगर आप वहाँ पर जाके कुछ कर सकें तो वो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है। जी सर, वो और मैंने सोचा था अभी बनाने का, लेकिन अभी मैं बना नहीं सका लिंक्डइन का। इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में वो भी मैं बना लूंगा। दरअसल ना लिफ्ट ऑपरेटर हूँ मैं दरअसल, पूरे पंजाब में जहाँ पे लिफ्ट ठीक की जा सकती हैं या न्यू इंस्टॉलेशंस होती हैं, तो मेरा काम दरअसल वो है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंपनी पे काम कर रहा हूँ, वहां से सैलरी 25-30 हजार मुझे सैलरी मिल रही है। वो भी कोरोना की वजह से आज तक वो जिसका दिल करते हैं वो निकाल देते हैं कंपनी से। तो वही काम मैं खुद जाके, वो कंपनी की बजाय मैं खुद जाके उनकी, मुझे लोग हायर करें, मैं ये चाहता हूँ। ठीक हो गया। आप यार इसके अंदर कोई अली को कुछ अच्छा अली, इस पे ऑडियंस का आप पूछ रहे थे कि आप इसकी लिफ्ट की ऑडियंस किस तरह बनेगी। लिफ्ट की ऑडियंस बेसिकली आपकी जो मेन ऑडियंस है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, ठीक है। तो आप उनकी जो इंटरेस्ट है, उनके बिहेवियर है, ठीक है। एक नॉर्मल इंटरेस्ट पे एक कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसको आगे आप फ्लक्स करें इस पे जो दूसरी वाली ऑडियंस है, जो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की ऑडियंस है, ठीक है, नैरो डाउन करें। जी ठीक है, तो ये जी अराउंड जी कोई 5 मिलियन पे ऐड लगाएं, 5 मिलियन की ऑडियंस पे, तो इंशाल्लाह उस पे रिजल्ट आएगा। जी सर, वो दरअसल फेसबुक ये सजेस्ट भी नहीं कर रहा है लिफ्ट की और एलिवेटर की, इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि नहीं, आप वो सजेशन में सजेशन ना में भी जाएं, नहीं आ आप रहा। बात सुने, मतलब एक बंदा जो, अगर हम पिज्जा खाने वाले की ऑडियंस निकालेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे कि पिज्जा खाने वाले फेसबुक ही हमें सजेस्ट करे। हम क्या करेंगे, हम जो लोग पिज्जा खाते हैं वो और काम भी तो करते हैं, वो तो काम भी तो कॉमन है उसमें, ठीक है। जी तो जी, वो उसका तो काम पता है निकाल के, कि वो एज काम निकाल एज के लिमिट रहता है। आप लोकल लाइक ऑडियंस को आप देखेंगे तो वो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। और अगर फर्दर आपको कोई चीज़ है तो ये मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कीजिएगा, अपना मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे। तो जी वो फर्दर फिर हम आपको गाइड कर देंगे। एक्चुअली ये वाला स्पेसिफिकली आपको, मैंने आपका क्वेश्चन था तो मैंने लिया है। नहीं तो ये सेशन हमने सिर्फ प्रॉपर्टी से रखा हुआ है। इस तरह ये क्वेश्चंस जो है ना वो जरा थोड़ी सी डाइवर्जन किसी और साइड पे आती है, क्योंकि बाकी लोग जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में बात और करना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर आपने हमारा बेसिक कोर्स किया होता तो आज ये क्वेश्चन न करते। ठीक है। ठीक है सर, थैंक चलें, यू। थैंक यू। जी शहरियार भाई, आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही शहरियार। अच्छा, अरश खान साहब, ये वीडियो जो है ये हमारे पेज पे अवेलेबल होगी। आप इस सेशन के बाद जो है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो ये जैसे ही सेशन खत्म होगा इसके को 10-15 मिनट के बाद ये अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने देखना होगा तो आप उस वक्त देख सकते हैं। यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारी लाइव जितनी भी ऑडियंस है उससे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक ज़रूर करें, ताकि जब भी हम लाइव आ रहे हैं तो आप तक हमारी जो है वो नोटिफिकेशन सारी पहुंच रही है। शहरियार, आपकी आवाज़ जो है ना वो सही प्रॉपर नहीं आ रही, आप अपना इंटरनेट चेक करें। ठीक है। एम साद खान साहब, साद साहब मैं आपको भी ऐड कर रहा हूँ। तो जी साहब, आपका हेलो, कोई अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं, एक तो प्रॉपर्टी का बिजनेस हमारा है इधर थोड़ा सा कराची में। ऊंचा बोलें क्योंकि आवाज़ आपकी बिल्कुल कम आ रही है। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा यहीं प्रॉपर्टी बिजनेस है कराची में। तो मैं अब डिजिटल जी जी। मार्केटिंग मैंने सीखी है, ये भी है मतलब लाइक यूट्यूब से और इधर से। तो मैं मतलब उसके एड्स तो रन करता हूँ, ठीक है, मुझे एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। मुझे थोड़ी सी और ये सजेशन चाहिए थी कि एक तो डुप्लीकेट एड्स हैं ये अफेक्टिव हैं, और दूसरा ये कि और क्या ऑडियंस, लाइक ये तो मुझे भी पता है कि फर्स्ट टाइम होम बायर ग्रैंड और मतलब लाइक प्रॉपर्टी फायर फाइंडर हाउस हंटिंग, ये लाइक ये जो सारी ऑडियंस है जो प्रॉपर्टी की है। अब लेकिन मुझे इसकी नहीं, थोड़ी सी एक आइडिया आपको चाहिए। जो ऑडियंस नहीं मिलती वो हम्म। क्या मतलब उसके अंदर आपका क्राइटेरिया क्या है? मतलब आप क्यों ये कहते हैं कि मुझे प्रॉपर ऑडियंस नहीं मिल रही? क्या नहीं, वो
इंटरेस्टेड नहीं होते उस ऐड में, या कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो अनरियलिस्टिक सी होती है कि मतलब आप आपका बेसिक टारगेट कुछ और था लेकिन कंज्यूमर आगे से आपसे कुछ और क्वेश्चन कर रहा है। जी सर, ऐसे भी जैसे कोई कहे कोई 3 करोड़ का है या 3.5 करोड़ का है, तो लाइक उसमें ऑडियंस वो मिल रही है साल जिनको आपका भी इंटरनेट नहीं सही चल रहा, आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा वापस बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो लाइक 3-3.5 करोड़ का कोई घर है, तो उसमें से लाइक सामने से जो ऑडियंस आ रही है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 60-70 लैक्स की है। सही है सर। दूसरा ये कि सर एक तो ये होता है, और दूसरा मुझे थोड़ा सा इस पे गाइड कर दीजिए कि लाइक उनके और क्या मतलब इंटरेस्ट होते हैं। लाइक ये तो प्रॉपर्टी वर्ड्स आ गए, उनके अलावा उनके क्या इंटरेस्ट होते हैं प्रॉपर्टी जो ढूंढ रहे होते हैं, तो उससे मुझे थोड़ी अच्छा सी साहब, हेल्प हो मैं जाए। आपके ना मैं मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आया, मैं उसका आंसर देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि एक आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस वो गूगल एड्स के थ्रू के कोई भी बंदा प्रॉपर्टी का सर्च करे, ठीक है, तो वो आपका एड शो हो और वो आप तक बंदा पहुंच जाए। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे प्रिसाइजली नहीं करेंगे, मतलब एक हमारा पोर्टल है हमारे पाकिस्तान का ज़मीन.com, आप ज़मीन पे एडवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो ज़मीन.com से पहले आपका वेबसाइट शो होगी, नोट। लेकिन प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे इतने बंदे लैंड करेंगे, आपका बजट सारा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, और उस पे से कन्वर्जन सारी बातें आएगी लेकिन कम आएगी। इससे अच्छा है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें, ठीक है, उसको एडवर्ड पे चलाएं, ठीक है। और उस कीवर्ड रिसर्च में आपको कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो तलहा भाई का नंबर नीचे दिया गया है, उस पर कॉल करें, उस पर आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और सर बस मुझे एक और सवाल ये था कि फेसबुक के रिलेटेड मेरा सवाल है कि लाइक जो डुप्लीकेट एडसेट्स होते हैं इनको उसमें थोड़ी सी क्या चेंजिंग की जाए, उसको इफेक्टिव होती भी है या वो नहीं होते, उसका थोड़ा सा मुझे बता दें। फेसबुक पे क्या चेंजिंग की जाए? लाइक वो डुप्लीकेट एडसेट्स, मतलब आपने एक ही ऐड मतलब कुछ चेंज कर करके 4-5 करके चला दिए, तो वो लाइक अच्छा देखिए, इफेक्टिव हैं या फिर? आप एडसेट जो चला रहे हो, ठीक है, अगर डुप्लीकेट करते हो, ऑडियंस ओवरलैप होगी, कंपटीशन में आएगी, तो एड्स आपका महंगे चलेंगे। अच्छा, इसको अच्छा, ना मैं मैं यही जरा थोड़ा सा साथ एक बात मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप माशाल्लाह से, आपको मैं देख रहा हूँ, आपको नॉलेज काफ़ी बेहतर है, चीज़ों का पता है। यहाँ पर मोस्टली जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनका वो नॉलेज या उनका वो लेवल नहीं होगा जो आप बात कर रहे हैं। इफ़ यू वांट सम पर्सनलाइज थिंग कि यार आपको क्या चाहिए, तो हमारा नंबर आपके सामने है। आप उस नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हम आपको उसके ऊपर ना पूरी डिटेल एक मैसेज, वॉइस मैसेज रिटर्न में कर देंगे। अदरवाइज नहीं तो हम आपको जो है वो किसी वक्त अगर हमारे पास जिस वक्त भी टाइम होगा, हम आपके साथ वो कॉल बुक कर लेंगे और हम आपको ऑनलाइन ले लेंगे, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। ठीक है, तो इन द इंटरेस्ट ठीक है ऑफ सर, थैंक टाइम यू आई सो थिंक मच। बेटर राइट नाउ। ठीक है, थैंक ठीक है, यू। ओके अच्छा, सर, ये थैंक यू। नंबर जो है, मे बी आपको उधर नजर ना आ रहा हो, तो मैं ये कमेंट्स में भी टीम को कहता हूँ, टीम कमेंट्स में भी डाल देती है, ठीक है, तो उधर से भी आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये जो तलहा भाई का नंबर है, इस पे दो चीजें, ये नंबर आपने एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं करनी, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प चाहिए, उसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपना प्रॉपर्टी के बिजनेस पे आपकी लीड्स कम आ रही हैं, आप चाह रहे हो दिन में कोई 15-20 कॉल मिनिमम आपको आए, ठीक है, और या फिर आपको कोई 30-40 लीड्स आए दिन की, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस नंबर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि हेलो हाय करना है, ठीक है, तो फिर आप इनबॉक्स कर दें, मैसेज न करें। हम हेलो हाय से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छा, दूसरा ये रहमतुल्लाह मीर साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी देर से आया हुआ है, मुझे इसका भी आंसर देने दें कि हम किस तरह ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन कॉपी पेस्ट से बच सकते हैं। जिस तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस जब आप ऑनलाइन लेके आते हैं, तो ये जितना सारे लोगों के सामने खुला है, वहाँ इसके अंदर इंट्रूजन भी है। इंट्रूजन से मुराद ये है कि वो दूसरा उसको कॉपी भी कर सकता है। अब उसके डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहते हैं कि जी आपका कोई
इमेज ना ले। अगर इमेज नहीं ले देना चाह रहे तो इमेज के अंदर आप उसके अंदर कुछ ऐसे लोगोज लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं कि वो आपकी तस्वीरें कोई और यूटिलाइज ना कर सके। उसमें भी कम चांसेस होते हैं, बहुत से लोग वो भी हटा लेते हैं, लेकिन ये है कि इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। लोगोज आप ज़्यादा लगा दें, अपनी जो ब्रांडिंग है उसको बार बार हाईलाइट कर दें किसी इमेज में। और इसी तरह डिफरेंट और भी टेक्निक्स बनती हैं जो आप अगर फर्दर और भी देखेंगे तो वो उसके अंदर ये है कि जी वीडियो भी अगर डालें तो उसके सेंटर में आप इस तरह की लोगोज लगा दें कि वो अगर कोई चोरी भी करे तो वो आपका लोगो वहां पर नजर आ रहा हो। ठीक है, सो यही चीजें हैं जिनके थ्रू आप इसको इसको कर सकते हो। दूसरा ये है कि कॉपीराइट्स और ये वो चीज़ों के अंदर आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप दूसरे यूट्यूब के ऊपर अगर आपका कोई काम करता है। इसी तरह जी एक और क्वेश्चन है, सर कोई ऐसा तरीका बताएंगे जिसपे लगे कि प्लॉट में कोई फ्रॉड या ड्यूल सेलिंग तो नहीं हो रही। अच्छा, इसका बेसिकली ये ना, ये ड्यूल सेलिंग का कॉन्सेप्ट आज से काफ़ी देर पहले था, या ये कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है। जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जिस तरह डीएचए है, बहरिया है, आपकी बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर एलडीए वगैरह की अप्रूवल सारा कुछ लगा हुआ है, वहाँ पर ये वाली चीज़ें ना अब बहुत कम। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जब गवर्नमेंट की कभी अनाउंस हुई थी उस वक्त मैंने ज़रूर ये ड्यूल सेलिंग का सुना था। अदरवाइज अभी तक मैंने कम से कम बैरिया और डीएचए में तो कोई चीज़ इस तरह की कभी साफ जौन सी बात है देखी नहीं। फैजान शायद ऑनलाइन अर्निंग का कुछ बता दें। यार सारा वक्त हम लाइव सेशंस में ऑनलाइन की बातें करते हैं। प्रॉपर्टी की क्या ऑडियंस होगी, डिफरेंट हो सकती है। साथ इसका आंसर हमने काफ़ी डिटेल में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। हारून ने कहा जी गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच। अब पता नहीं आपने किस क्वेश्चन के लिए कहा था। लीड्स कन्वर्जन इनटू सेल्स इज सो डिफिकल्ट, एनी टिप? हाँ, ये प्रॉपर्टी की एक ऐसी चीज है कि दिस इज इंटायरली डिपेंडिंग ऑन योर ओन टीम या ऑन यू। बिकॉज ये जो लीड कन्वर्जन है, देखें आपके पास लोग तो आ जाएंगे, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, चीजें भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको एक्चुअलाइज करना आपके ऊपर है। अब वो आपका काम, जिस काम के ऊपर आप उसको किस तरह लेके आएंगे, ये चीज अब आपकी इंटायरली टीम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते। ठीक है, ऑनलाइन आप दिखा सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट करवा सकते हैं, चीजें सारी हो जाएंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त आप इसको करेंगे तो ये चीज जो है ये आप एक्चुअलाइज उसी वक्त होगी जब आप वहां पर आएंगे, यानी यही जो आपका कस्टमर है वो उस जगह पे आएगा तो ये एक्चुअलाइज होगी। शहरियार आप फिर मेरा ख्याल है ज्वाइन किया आपने, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी शहरियार, शहरियार आपको आवाज आ रही है? अच्छा, ये सब लोग हमें ज्वाइन इस तरह कर रहे हैं कि ये मैं नीचे लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें और हमें लाइव ज्वाइन करें। ये शहरियार आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही यार, सॉरी, आप अपना नेट को देखें फिर वापस आए। फाइलर योर लीड्स, हारून रशीद, मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई, ज़रा प्लीज़ इसको एलेबोरेट कर दें। राना दिल रोमियो, आपने कॉल पे आना है, यू आर वेलकम। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और आप आ सकते हैं। ये हमारा लिंक है जी, इस लिंक पे अगर आप कांटेक्ट इस लिंक पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये आप हमें लाइव स्ट्रीम में आ सकते हैं। सो अच्छा सर, फेसबुक पे बूस्ट के रिजल्ट कैसे रहेगा प्रॉपर्टी का? यार ये इंटायरली डिपेंड करेगा। क्यों यार, इनका तो बेसिकली यही है कि आप
किस तरह की कैंपेन रन कर रहे हैं और किस तरह आपके बेसिकली वो सारे इमेजेस और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट होंगी जिसके ऊपर काम किया जाएगा, तो फिर होगा। बाकी आज इसमें ऐड अच्छा, प्रॉपर्टी का ऐड जो डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, वो एक सबसे पहले आपका ऐड क्रिएटिव, ठीक है, आप बेच क्या रहे हो और आपने ऐड क्रिएटिव पे क्या लगाया है और कितना अट्रैक्टिव है आपका जो ऐड है, जो आपका इमेज है, ठीक है, वो कितना अट्रैक्टिव है। उसके बाद आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, कितने क्वालिटी लोगों को। आप अगर देखें ओवरसीज पाकिस्तानी को टारगेट करते हैं, वो महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन ये है कि उनसे कन्वर्जन आ जाए, ठीक है। तो आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कन्वर्जन आती है आजकल, जो मेरे ख्याल में 70 to 80% कन्वर्जन हो रही है थ्रू हो रही फेसबुक एड्स। इस पे आप कोई भी प्रॉपर्टी पोर्टल खोल के देख लें, एड्स लगा रहे हैं, ठीक है। आगे ये आमना हफीज का भी मैसेज आया था कि एक प्रॉपर्टी पोर्टल को किस तरह ग्रो किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो ये उसकी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक ब्रांड की स्ट्रेटजी क्या होती है वो बनाएं, देन उसे प्रमोट करें थ्रू अपने कंटेंट के थ्रू, अपने पेड एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के डिस्प्ले हर नेटवर्क के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। जुनेद फारूक आपने पूछा मेरे आस्क क्वेश्चन। यार सब लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ये भी क्यों पूछ रहे हैं? जो भी क्वेश्चन है बताएं हमें, हम आपका आंसर करेंगे। हाउ टू टारगेट द अदर पेज ऑडियंस? यार इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आई थिंक इनके जो लाइव सेशंस हैं जिसमें अयाज लेते हैं, उसको आप ज्वाइन करें, उसमें हम ये टेक्निक्स वगैरह की अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा आगा फहीम, ये बेसिकली बड़ा बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है कि आप पेज की ऑडियंस किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप मेरे अगर दूसरे असल वाले लाइव सेशन जो डिजिटल मार्केटिंग का होता है उसमें आते या मेरे कोर्स में आते, ठीक है, तो आपको ये भी बता देते कि पेज की ऑडियंस किस तरह टारगेट करते हैं, और ये भी बता देता कि एक ग्रुप की ऑडियंस आप किस तरह टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बाय एंड सेल का ग्रुप है या फिर कोई प्रॉपर्टी का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उसके पूरी की एक ऑडियंस आप किस तरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको बता देते हैं। अच्छा, आरिफ मजीद आपका आया कि व्हाट्सएप पे करें। यार व्हाट्सएप आपके सामने हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप मैसेज कर दें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये आबिद रोजदार, अयाज का काफ़ी आपने ख्याल रखा हुआ है इसकी, क्यों भाई तुम्हारी कौन सी आदत? सर अयाज बहुत नींद आ रही है। अच्छा, अयाज तो यार काफ़ी देर से काफ़ी बोल रहा है। नहीं, बेसिकली आबिद आबिद मेरा स्टूडेंट है, तो वो मुझे जानता है थोड़ा सा, तो इसलिए वो कह रहा है कि हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर रहा है, मेगा वालों से कंप्लेन कर रहा है। ये वाली क्वेश्चन फिर क्यों कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन? मैंने भी 1 लाख कमाना है, ये कमा रहा है लाख। अच्छा जी, हेलो भाई, मुझे भी एक सवाल पूछना था। जी पूछें अल्बा साहब। तसीफ साहब, सर क्लासिफाइड वेबसाइट पे एड्स कॉपी करना इलीगल है? यार ऑब्वियसली ये तो मतलब प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ है कि आप किसी की भी जो चीज़ है या ऐड है या तस्वीरें हैं या उसकी वीडियोस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर आप यूटिलाइज करते हैं, तो अगर अनलेस और अनटिल आपकी उसके पास अगर प्रॉपराइटरी राइट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो फिर आपके लिए है। सखर प्रॉपर्टीज मुझे भी कॉल पे ले। जी जी बिल्कुल, अब हम काम ऑनलाइन ठीक हो गया। आप अली इसके अंदर करें, ये लेक्चर है इसके। अच्छा अली, आपको मैंने लिंक भेज दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे भी कॉल पे नहीं। राणा साहब, ये कॉल पे आने के लिए आपको इसका ये वाला लिंक है, इस लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर ही मैं आपको ऑनलाइन ले सकूंगा। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें और आ जाएं ऑनलाइन। तो ये यार सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, जिसके अंदर किया अभी जिस तरह मैं आपको बताऊं, ये बहुत सी डील्स चीज़ें हमारे पास इस तरह की आती हैं जिसको हम अच्छा खासा मार्केट कर सकते हैं, और कस्टमर जो है वो उसमें ठीक ठाक इंटरेस्टेड होते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो इंटरनेशनली बैठे हुए हैं या इंटरनेशनल हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, उनको अक्सर ये चीज़ें, ये वाली डील्स पता ही नहीं चलती। ऑब्वियसली उन्होंने साल में एक दफ़ा आना होता है, और ये डील्स जो हैं, ये बाज़ डीलें ऐसी हैं कि
जिन डील्स को आप बड़ा इजीली उनको टारगेट करके तो उनसे आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली बात है कि आपको अच्छा खासा इसमें काम भी कर सकते हैं और इसमें आप निकाल भी सकते हैं जो चीज़ें हैं। ब्रो मैं नारोवाल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी सेव करने के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, जिस वजह से मैं अच्छी तरह से मैनेज कर सकूँ प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं अकेले हूँ और नारोवाल पूरा, मैं परेशान हो जाता हूँ। अच्छा अलमास, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अभी तक इसका सीआरएम बना नहीं है, हम इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वेरी सून हम आपको इसके ऊपर भी कोई सोल्यूशन देंगे। मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट ऐसी बना रहे हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर एक बंदा अपनी पूरी डिटेल इन्वेंट्री चीज़ें सारी रख सके। तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ आपको जल्दी हम बताएंगे कि क्या है। अच्छा ब्रोच भट्ट साहब, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमारे इसको की। वाजिद पठान जी, अच्छा जी, ये न्याज बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। न्याज साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? न्याज साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है। हेलो, अच्छा न्याज साहब को मेरा ख्याल है नेट फारिग हो गया। सो अदील रोमियो साहब ठीक हो गया जी। ले आई थिंक हसन ने हमें ज्वाइन किया है जी। हसन, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हसन, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, मुझे आ रही है आवाज़। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी हसन, आपको क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हम मतलब फेसबुक ऐड के ज़रिए से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को प्रमोट करें, अपने ऑफिस को प्रमोट करें, जो हमारा प्रॉपर्टी का ऑफिस है। सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है यार, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, हम फेसबुक एड्स के ज़रिए से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को प्रमोट करें, या हमने जो अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस बनाया हुआ है उसको प्रमोट करें। प्रॉपर्टी के पे आप हसन इस तरह करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, दो किस्म के एड्स हैं ना, ठीक है। अगर आप देखें, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं या आप लीड जनरेशन पे कर रहे हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप लीड जनरेशन पे करते हो, जी 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 सर, आप अगर सुन रहा हूँ लीड आपको। जनरेशन पे काम करते हैं तो डायरेक्ट आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो लगाएंगे एड्स पे। और अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे काम करना चाह रहे हैं तो देन आपको अपने ब्रांड को ही प्रेज करना है एड्स पे, ठीक है। आप प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। हम्म। तो ये दो ठीक तरीके हो हैं। गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हसन, कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा अलमास, ये आपका क्वेश्चन है, ये यार ये डिपेंड करता है आपका उसके ऊपर, आप किस सिटी से हैं और वहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर तो बेसिकली हर सोसाइटी के ऊपर ये अंजुमनें बनी हुई हैं, उसके सदर भी हैं और चीज़ें भी हैं सारी। तो जब भी कोई मसला होता है या चीज़ें होती हैं तो वो इसी तरह ही इसको हैंडल की जाती हैं। मुझे नहीं पता आपके वहाँ पर नारोवाल के अंदर ये चीज़ है या नहीं, बट ये चीज़ें नॉर्मली आपकी हर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। टेक्टोनिक जी, चलें, गुड है जी, आपको हो गया। नाइस जी, मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन रही, चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। आज याज को साथ लाने का मकसद यही था कि आपको हम इसको करें। हम लोगों को ना सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना है जो सीख सकते हैं। अगेन, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, इस चीज़ को समझ लें। पाकिस्तान में इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। जो मैं काम कर सकता हूँ वो अयाज नहीं कर सकता, जो अयाज कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें इस चीज़ के साथ देखना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं आपके अपने
इस चीज़ के ऊपर कि आप उसको कितना गेज कर सकते हैं, कितना कितनी चीज़ों को आप बना सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप उसको खेल सकें। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो इन रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं जहां पर आप दुनिया को लीड कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सारी दुनिया को लेके जाना है और पाकिस्तान को भी हमने बेसिकली टेक्नोलॉजी का हब बना के छोड़ना है। दिस इज आवर मिशन। सो बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह ताला हमारे ये वाले सेशंस और भी होते रहेंगे, और जिस जिस तरह से आपके सवालात और जिस तरह इन्वॉल्वमेंट मुझे इधर नज़र आई है, मेरा ख्याल है कि हमें अब इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी कि हम इसको कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच।